जी नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हमारे सीनियर आर्टिस्ट, बड़े नंबर आर्टिस्ट वसीम अब्बास साहब के बारे में। उन्होंने जो बात की एक पॉडकास्ट में, अहमद भट्ट के पॉडकास्ट में वो तशरीफ लाए और उधर वहां पे मुख्तलिफ इश्यूज पे बात हुई और बहुत अच्छे कल्चर पे बात हुई, ड्रामाज पे बात हुई, बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन एक काम ऐसा किया, जब सियासी हवाले से बात आई तो उन्होंने, जब सुहेल अहमद साहब का जिक्र आया, क्योंकि वो उनके कोलीग रहे हैं, उनके साथ काम करते रहे, बड़ा उनका याराना है, तो उस सिलसिले में जब बात हुई तो उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान का कौन सा सियासतदान है जो कंधों पे चढ़ के ना आया हो, और इमरान खान का भी सबको पता है वो कैसे आए, और एक तमस्खर सा एक हंसी, एक मुस्कुराहट सी की, और वो कैसे गए। तो यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब पीटीआई के लोगों को शदीद गुस्सा आया और गुस्से की लहर दौड़ गई। और एक और बात उन्होंने कही कि जी, जब बंदा इक़्तिदार में आ जाता है ना जी, तो फिर बंदे की कोई ऐसी वैसी वीडियो आ जाती है, कोई सबूत आ जाते हैं, तो फिर वो अगले कहते हैं कि जी दाएं चलो तो दाएं चलना पड़ता है, वो कहते हैं बाएं चलो तो बाएं चलना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे फिर जो है ना, काफी सारे लोगों को गुस्सा आया, मतलब इश्तियाल में आ गए पीटीआई के लोग। और सबसे पहला जवाब शहबाज गिल साहब ने दिया, और शहबाज गिल के फिर जवाब के बाद फिर वसीम अब्बास साहब ने वीडियो बनाई और कहा कि मेरा मौकफ ठीक था, मैं आज भी इमरान खान साहब के साथ हूं, मैं उनका सपोर्टर हूं। मुझे ये बताओ कि उनके साथ लीड कौन कर रहा है, इस सिलसिले में खड़ा कौन है। जहां तक देखा जाए तो ये बात तो उनकी ठीक है। आज तक हमें भी समझ नहीं आ रही कि खान साहब के जेल में बंद होने के बाद जो जो लोग मंजर पे आए, जो जो लोग लीड कर रहे थे, आज वो कहाँ है कोई पता नहीं चल रहा। जो भी आता है उसके बाद पता चलता है कि वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। उसके बाद फिर कोई आता है, वो दावा करता, लोग उसी से उम्मीदें लगाते हैं। उसके बाद फिर वो बंदा भी जो है ना, जैसे बिल्ली थैले से बाहर आती है, वो बिल्ली भी थैले से बाहर आ जाती, पता चलता कि ये भी खान साहब के साथ नहीं है। तो एक हद तक वसीम अब्बास साहब ने ये बात सही की कि जो है ना, कोई भी साथ नहीं खड़ा, नजर कोई नहीं आ रहा। तो ये बात तो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक बात की कि जी आप हजूर आप बाहर बैठे हैं, यहाँ आइए ना, मारे खाइए ना, लीड करिए ना, आपको पता लगे। आप तो बाहर बैठे हैं, रोज एक व्लॉग बना देते हैं। तो मेरा वसीम अब्बास साहब, आप बहुत हमारे सीनियर, आप यकीन करें, आपको बचपन से देख के, मैं स्टूडेंट लेवल में थी, मैं बचपन में थी, मैंने आपके ड्रामास देखे, आपका काम देखा, आप हमारे सीनियर। प्लीज नाराजगी माफ, ठीक है ना, कोताही गलती हर इंसान से हो जाती है। मुझसे अगर कोई गलती कोताही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं बात एक करना चाहूंगी, आपने जब ये बात की कि आप लोग बाहर बैठे हैं, आप वहां पे बैठ के व्लॉग करते हैं, आप जो ना यहाँ पे आए मारे खाएं, ये जो लोग बाहर गए क्यों गए, ये किस लिए गए आपको पता है? सबसे पहले पार्टी में, पीटीआई की पार्टी में सबसे पहले मार खाने वाला, नाजुक अज़ा पे करंट खाने वाला, गिरफ्तार होने वाला, शदीद तशद्दुद का शिकार होने वाला कोई और नहीं था, शहबाज गिल था। पहला नंबर भी इसी का लगा था। इस बेचारे के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए, क्या क्या, हालांकि उसके पास नेशनैलिटी भी बाहर की थी, उसको इतना मारा गया, पीटा गया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर आम बंदा होता तो वो पता नहीं क्या से क्या कर बैठता, वो मर जाता। वसीम साहब, आप ये तो देखें ना, आप जिनको कह रहे हैं, आप अगर बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब की, तो उनके साथ 4-5 माह 6 माह उस बंदे को गायब रखा गया। वो जब बाहर आया तो देखा था ना उसकी हालत क्या थी। फिर बात आए आफ्ताब साहब की, अगर वो बोलते थे, हर इंसान को कि सहाफत का काम है, सहाफत का मतलब यही है, आप हर तरफ खेलो और जो हकायक है वो बयान करो, ठीक है, आप जो सच्ची बात है, आपकी हक और सच की बात है, आप बात करो। आफ्ताब साहब का एक प्रोग्राम था तंज़ो मज़ाक का, पूरी दुनिया उसको देखती थी, महसूस होती थी हमारे प्रोग्राम को देख के। खान साहब का जिक्र, अगर मियां बरादरान नून लीग अगर अच्छे काम करती थी, वो उनके बारे में भी वो प्रमोट करते थे, बताते थे। जब खान साहब आए तो उन्होंने जो अच्छे काम किए पूरी दुनिया को पता है, वो चीजें कर गए जो आम बंदा नहीं कर गया। तो उनको जब उनके ऊपर बात की गई, जब उनके ऊपर सख्तियां की गई, तो आफ्ताब साहब साथ खड़े रहे। तो उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको पता है। आज वो खुशी से, आपको क्या लगता है कि वो खुशी से बाहर बैठे हैं? वो खुशी से बाहर बैठ के व्लॉग बना रहे हैं, चाहे वो शहबाज गिल हैं, चाहे वो इमरान रियाज हैं, चाहे वो आफ्ताब इकबाल साहब हैं। जितने सहाफी हमारे बाहर गए, क्या एक बंदा भी जवाब दे दे क्या वो दिल से अपनी खुशी से बाहर गए?
उनको शौक था बाहर रहना। अपना घर, अपना मुल्क, अपना वतन कौन छोड़ता है? आपने ये बात की वसीम अब्बास साहब, आप हमारे सीनियर हैं, प्लीज आपने कल्चर के लिए, आपने हमारे शोबिस इंडस्ट्री के लिए, आपने हमारे फनकारों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बड़े नामवर फिल्में आप लोगों के बैनर तले हैं, आप लोग महान हो इस काम में। लेकिन वही बात है ना कि मैं आज एक ब्रॉड चलती है, हमारे काफी ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के लोग, दूसरी पार्टीज के लोग भी बैठे होते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं वसीम अब्बास साहब के लिए व्लॉग बनाना चाहती हूँ, मैं क्या बात करूं? तो उन्होंने एक वाकया बयान किया, हजरत अली के वाकया एक बयान किया कि वहां पे वो बैठे थे, एक सहाबा आए तो वो बात कर रहे थे, अपनी सहाबा कराम भी साथ बैठे थे, तो वो कोई बात कर रहे थे किसी सिलसिले में, तो बार बार वहां पे एक शख्स बैठा था, वो इंटरप्ट कर रहा था। तो हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। जब वाकया बात गुजर गई, थोड़ा वक्फा हुआ, तो एक सहाबी ने पूछा कि हजूर वाला, हजूर आप बात कर रहे थे तो एक बंदा बार बार इंटरप्ट कर रहा था, आपने बात ही नहीं की, आप रुके नहीं, आपने उसकी बात नहीं सुनी। हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, फरमाया कि उसको कोई और बात नहीं आ रही थी, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था कि मैं भी हूं, बात उसने कोई नहीं करनी थी। तो इसलिए वसीम अब्बास साहब भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं कि मैं भी हूं। हालांकि आपका कोई लेना देना नहीं सियासत से, आपका काम अलग है, आपका ट्रैक अलग है, आपको बोलना नहीं चाहिए था। मैंने मीरा जी का इंटरव्यू देखा, उनसे जो सवाल किया गया उसकी फिल्म के हवाले से उसने जवाब दिया, दूसरा कोई सवाल करते तो वो कहती मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बात नहीं करनी। तो मतलब एक तरीकाकार होता है, आप इस तरफ जाते ही ना, क्या जरूरत थी उखली में सर देने की, आपका काम ही नहीं है। अब आप मेरे ऊपर बात करेंगे, जितने लोग हैं आप मेरे ऊपर बात करेंगे, मेरा भी काम नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट थी, मैं अब हूं नहीं मानती, मैं थी, वो आर्टिस्ट भी नहीं थी, एक स्टूडेंट थी, कोशिश की कि आर्ट में अपना नाम बनाऊं, नहीं बना सकी। आफ्ताब साहब की एकेडमी में बैठे तो उन्होंने हमें हर चीज सिखाई, कैमरे के साथ बात कैसे करनी है, बोलना कैसे, हक और सच के लिए कैसे बोलना है। आप एंकर बन सकते हो, आप सहाफी हो, आप मेरे शागिर्द हो, आप काम कर सकते हो। आपके सामने हमारा शो बंद हो गया, आपके सामने हमारा काम बंद हो गया, तो मैंने सहारा लिया सोशल मीडिया का। मैंने फनी वीडियो नहीं बनाई, मैंने फनी ट्रैक नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं सीधा जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया मैंने वही किया। मैं न्यूज एंड पॉलिटिक्स पे काम कर रही हूं, मैं जहां हक और सच की बात होगी मैं वहां आप लोगों को नजर आऊंगी। मैं दोबारा आपको कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आऊंगी, दोबारा आपको एक्टिंग में नजर नहीं आऊंगी। मेरा जनून अब ये कि मैं न्यूज एंड पॉलिटिक्स पे काम करूं, जहां हक और सच की बात है मैं वहां काम करूं। तो आप लोगों को मेरा काम नजर भी आ रहा है, मैं कर भी रही हूं, ठीक है ना। ये मेरे उस्ताद का समझाया हुआ काम था। जो ट्रैक देखिए, आप एक सीधा ट्रैक है, आप फनकार हो, आप उस लेवल पे काम करो, आपको जरूरत नहीं आप सियासत की बात करो। आपने बात की तो फिर जाहिर बात है आगे से जवाब तो आएगा, फिर वो भी बर्दाश्त करें। सियासत में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आज आपने बात की कि हजूर आइए ना, मारे खाइए ना, इधर रहिए ना, आपके सामने आप याद करें वो मारे खा चुके हैं, वो यहां रह चुके हैं, वो तशद्दुद बर्दाश्त कर चुके हैं, वो जो किसी के ऊपर नहीं हुआ। अब वो गए बैठे हैं तो किसी वजह से गए बैठे हैं। सहाफत का तकाजा है, अपना काम भी जारी रखो, अपनी आवाज बंद मत करो। तो इसलिए आवाज बंद ना, वो वहां गए। बहरहाल अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए हर इंसान को पूरा पूरा हक है, चाहे वो कोई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं। हर इंसान को हक है कि वो अपनी पार्टी के, अपनी लीडर की सपोर्ट करे, जो कि हर इंसान का आईनी हक है। तो वसीम साहब थोड़ा सा आप भी सोचिएगा, आपने कुछ गलत कहा है कि वीडियो इससे ऐसी वैसी वीडियो होती है, लोग कहते हैं दाएं मुड़ो, लोग कहते हैं बाएं मुड़ो, इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए था। दूसरा, आप कहते हैं कि आए मारें खाएं, इनकलाब लाएं, उन्होंने मारें खाई हैं, ऐसी ऐसी मारें खाई हैं कि आपकी सोच होगी, रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या अगर मैं अपने सीनियर आर्टिस्ट की अगर मैं तौहीन कर रही हूं, मुझे वो भी बता सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं मुझे वो भी बता सकते हैं। आज वसीम साहब ने ये बात की तो क्यों ये सोशल मीडिया पे हंगामा खड़ा हुआ, आप इस बारे में बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके सामने है,
اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اور اس چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.